Welcome back. Assalamu alaikum. Today our topic is ribosomes. Ribosomes, ribose से निकला है सोमा बॉडी से, ठीक है। तो राइबोस इट इज अ स्मॉल डेंस राउंडेड ग्रेन्यूल्स present in the cytoplasm in free form and attached in RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद इंशाल्लाह उसके बारे में लेक्चर बनाऊंगा। तो राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेलिस है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन जोड़े, ठीक है। और प्रोटीन क्या करते हैं, पूरी बॉडी को बनाते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन, डीएनए के अंदर प्रोटीन, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रोटीन। तो इस तरह हमारा राइबोसोम्स क्या है, एक इम्पोर्टेंट और एक वाइटल ऑर्गेनेलिस है। क्लियर? अच्छा, अब इनकी डिफिनीशन ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बात करते हैं उसकी डिस्कवरी की। तो डिस्कवरी पेलेट ने 1955 में इनको डिस्कवर किया था। इसकी साइज 20 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद इनको क्या किया, डिस्कवर कर दिया है। अच्छा, अगर इनकी बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो आरएनए एंड प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होता है और सिंथेसिस इन न्यूक्लियोलस होता है, डार्क रीजन ऑफ द न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहां पर ये बनते हैं, ठीक है। और क्या क्या मौजूद होते हैं, मतलब किस चीज से राइबोसोम्स जो है वो मिलकर बनते हैं, प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। ये खुद भी उनसे बनते हैं। फिर उनकी दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। लार्ज सब यूनिट जो है वो हम कह सकते हैं कि ये लार्ज सब यूनिट हो गया और ये स्मॉल सब यूनिट हो गया, ये दोनों आपस में काम करते हैं। इनकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जेनेटिक फॉर्मेशन में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में, उसकी पूरा फॉर्मेशन में बताऊंगा कि किस तरह ये काम करते हैं। अच्छा, अब एक पोलिसोम्स, पोलिसोम्स क्या होते हैं, आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। पोलिसोम मेनी राइबोसोम गेट अटैच टू सम स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड प्रोटीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड हो गया मैसेंजर आरएनए का, और इसकी एक साइड ये स्मॉल यूनिट हो गया, ये लार्ज यूनिट हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये लार्ज यूनिट हो गया। इस तरह के बहुत सारे राइबोसोम्स अगर इनके साथ अटैच है तो इनको हम कहते हैं पोलिसोम्स, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, एक 70S होता है और एक 80S होता है। 70S पीसी में पाई जाती है। अब आप लोगों के जहन में आया होगा कि व्हाट इज पीसी। पीसी का मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, घबराना नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और एटीएस का मतलब यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल से मुराद हम इंसान जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इनकी साइज की बात करें तो ये 30+50 होता है। स्मॉल यूनिट 30 होता है, लार्ज 50 होता है। लेकिन ये अगर हम प्लस करें तो ये तो 80 बनते हैं, ये 70 किस तरह आ गए। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट हो गया। अगर हम इन दोनों को फिक्स कर दे तो ये कितना बन जाता है, ये मुकम्मल इस तरह आ जाता है। अब अगर इनको मैं अपोजिट डायरेक्शन पर इस तरह फिक्स करना चाहूँ तो ये फिर लार्ज बनेगा, ठीक है। ये इतना साइज जो है वो कवर करेगा। अगर अगर मैं इनको फिक्स कर दूं तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह इनका भी जो टेनिस है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब इसकी डायमीटर थोड़ी कम हो जाती है। और इस तरह एटीएस में भी 60+30 है। तो अगर ये हम प्लस करें तो ये 90 आते हैं, लेकिन ये 10x है। ये इनकी जब आप इसमें कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो ये 10x इसमें हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन आप लोगों को पता है कि प्रोटीन की फैक्ट्रीज है, प्रोटीन का बनाना किसका फंक्शन है, राइबोसोम्स का फंक्शन है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था अबाउट द राइबोसोम्स। इंशाल्लाह इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का करेंगे। और हमारे साथ रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।